हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल आशियान पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइकोला फुल ऑफ ऑब्सेशन के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जंगकुक को वार्न करता है कि वो उसे छोड़कर अभी कहीं मत जाए और मूव ना करे, लेकिन जंगकुक उसकी बात नहीं मानता। जंगकुक बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन वो ते के डर से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जंगकुक थोड़ा मूव करते ही तयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे बेड पर पिन कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तयंग जंगकुक के लिप्स और उसके नेक पर किस और सक करने लगता है, जिससे जंगकुक के बॉडी पूरी तरह से जलने लगता है। अचानक से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा था। वो ते को अपने आप को किस और सक करने दे रहा था, बल्कि वो खुद भी ते को किस बैक करने लगा था। पहली बार जंगकुक ते को किस कर रहा था और ते की किस को एंजॉय कर रहा था और खुद भी उसे वापस गले लगाकर किस कर रहा था। तयंग अपने बेबी बॉय को किस करते हुए स्मार्ट करता है। ते को अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगा था। तयंग जंगकुक के लिप्स पर एक डीप किस करके उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड टच करके उसकी आंखों में देखते हुए स्वीट और सॉफ्ट टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग लव। जंगकुक जो कुछ नहीं बोलता, वो ते को ऐसे देख रहा था जैसे उसने ड्रिंक किया हो और उसे बहुत ज़्यादा नशा हो गया हो। उसके आइज बुरी तरह रेड हो गया था। वो मंत्रमुग्ध होकर तयंग को देख रहा था। जंगकुक की हैंड ते को टाइटली अपने पास खींचे जा रहा था और उसे ग्रैब कर लिया था। ते ने ये नोटिस नहीं किया। जंगकुक एक ओमेगा है और वो बहुत जल्द 18 साल का होने वाला है। तयंग आज बहुत ज़्यादा खुश है। वो जल्द से जल्द तैयार होकर अपने बेबी बॉय के साथ वेडिंग रिंग खरीदने के लिए जाने वाला है। इसीलिए ते जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स ब्रश करते हुए डीप और सेक्सी वॉइस में कहता है, आई लव यू माई बेबी बॉय। मैं बहुत खुश हूँ। क्या अब तुम्हें मेरी लिप्स का टेस्ट पसंद आया? जंगकुक तयंग की तरफ देखकर अपने आंखें क्यूटली 3 बार ब्लिंक करता है। उसने अभी भी तयंग का नाइट सूट अपने हाथों से कसकर पकड़े हुए था और उसे अपने पास कॉन्टिन्यूसली खींचने लगा था। ते कुछ भी समझ नहीं पाया। वो बस जंगकुक से खुद को अलग करके शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग आप आधे घंटे बाद शावर ख़त्म करके गीले टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए कमरे में वापस आता है। वो देखता है जंगकुक बेड पर रेस्टलेस होकर टॉस एंड टर्न कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गया था। उसके फेस भी बुरी तरह रेड हो चुका था। तयंग जल्दी से टॉवल को बेड के पास बली सोफे पर ही फेंक देता है और भागकर अपने बेबी बॉय के पास आ जाता है। ते जंगकुक के सिर को अपने लैप पर रखकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? ते तुरंत कमरे की सभी एसी को चेक करने लगता है। एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते बिना देर किए अपने फैमिली डॉक्टर मिस्टर ली को कॉल करता है। कुछ देर बाद जेनिफर डॉक्टर के साथ कमरे के बाहर खड़ा होकर विनम्रता से कहती है, किंग डॉक्टर ली आ चुका है। ते जल्दी से कहता है, अंदर आओ। डॉक्टर ली अंदर आकर जंगकुक को चेक करने लगता है। तयंग डॉक्टर को बात बात पर वार्न किए जा रहा था। वो किसी भी हालत में अपने बेबी बॉय को डॉक्टर को टच करने नहीं दे रहा था। तयंग के हाथ में गन देखकर डॉक्टर डर जाता है, लेकिन उसे अपने पेशेंट का भी ध्यान रखना है, तो वो तयंग की तरफ देखकर डरते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं उसका मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है अभी वो प्री हीटिंग मोमेंट में है। ते शॉकिंगली डॉक्टर ली के तरफ देखने लगता है। डॉक्टर ली फिर से कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ सर, वो एक ओमेगा है। तयंग डॉक्टर से कोल्ड टोन में कहता है, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट बताओ, वो अभी कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर उसे एक मेडिसिन लिख कर देता है, जिसे लेने से जंगकुक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। उसका ओमेगा सेंट भी नॉर्मल हो जाएगा। जंगकुक के ओमेगा सेंट बहुत पावरफुल है, जिसके कारण तयंग को भी अब प्रॉब्लम होने लगा था। जंगकुक के वैनिला जैसा सेंट उसे पागल किए जा रहा था।
तेयंग खुद की हालत समझते ही जल्द से जल्द अपना प्रोटेक्टिव सेंट और फेरोमोन को रिलीज़ करता है। तेयंग बाहर आकर अपने एक आदमी को इशारा करके अपने पास बुला लेता है। दरवाजे पर खड़ा गार्ड जल्दी से ऊपर आता है। तेयंग उसे मेडिसिन का लिस्ट देकर इसे जल्दी से लाने के लिए कहता है। जंगकुक अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में था और पेन में खुद को ही हार्ट किए जा रहा था। खुद की बालों को नोच रहा था। नाखूनों से अपने बैक और अपने स्टमक पर उसने बहुत ज़्यादा निशान भी बना लिया था। तेयंग जल्दी से हैंडकफ से जंगकुक के दोनों हाथ टाई करके उसे अपने बाहों में उठा लेता है। तेई अपने बेबी बॉय को बाथरूम लेकर बाथ टब में बिठाकर ठंडे पानी का शावर ऑन कर देता है उसे काम करने के लिए। दूसरी तरफ यूंगी पूरी रात घर से बाहर रहने के बाद फाइनली सुबह घर पर आ जाता है। यूंगी धीरे से डोर को अनलॉक करता है और बेडरूम में एंटर करते हुए खुद ही से मन ही मन कहता है, मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स दिया था ताकि वो पीसफुली सोता रहे और जब वो जागे तब उसे एक दिन पहले वाली रात को जो हुआ था वो उसे याद ही ना हो। जब मैंने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तभी मैं समझ गया था कि वो सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। वो बहुत खूबसूरत और काइंड हार्टेड है और शादी के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वो पूरी तरह से मेरा है। मैंने हर तरफ से सुनिश्चित किया कि वो सिर्फ मेरा हो। मैं उसे हर तरह से कमज़ोर और कमज़ोर कर दूंगा ताकि वो जब भी आगे की तरफ देखे यह सोचे उसके पास देखने और सुनने और प्यार करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और ताकि वो केवल मेरे पास हो। मैंने उसे बहुत बड़ा सीक्रेट रखा है कि मैं एक माफिया हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं उसे बस अपने लिए चाहता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करता क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता। सूरज की रोशनी जिमिन के आंखों पर पड़ते ही जिमिन का नींद टूट गया। जिमिन बिस्तर में अपने साइड वाली तकिया की तरफ देखता है तो यूंगी उसके पास नहीं था। जिमिन आहें भरकर मन ही मन कहता है, हमेशा की तरह मैं यहाँ भी अकेला ही हूँ। यूंगी कल रात को घर वापस नहीं आया था। न्यू हाउस में यूंगी फ़ोन रखा था ताकि जिमिन को जब भी मन करे वो उसे कॉल कर पाए। यूंगी जिमिन को सोता हुआ देखकर वो शावर लेने के लिए गया था। जिमिन की आंखें अचानक दीवार पर लगा हुआ घड़ी पर पड़ता है। अभी दोपहर के 12 बज रहे थे। जिमिन को अचानक नीचे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो जिमिन यूंगी का नाम लेकर उसे बुलाना शुरू कर देता है। कोई जवाब ना पाकर जिमिन फ़ोन हाथ में लेकर यूंगी को कॉल करता है। फ़ोन की रिंग जिमिन को घर में ही सुनाई दे रही थी। तभी यूंगी बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर आकर पीछे से जिमिन को गले लगा लेता है। उसके बालों से पानी गिरकर जिमिन के शोल्डर और उसके नेक पर गिर रहा था जिससे जिमिन को उसके बॉडी में गूज़बम्प महसूस होता है। जिमिन धीमी आवाज़ में कहता है, शुगा छोड़ो मुझे। यूंगी जिमिन की बातों को पूरी तरह से अनसुना करके उसे हक कर लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। जिमिन अपना आंखें बंद करके हाथों को टाइटली बंद करके खुद को यही समझाने की कोशिश करता है, जिमिन इट्स ओके, वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुम उसे और खुद से अलग करके नहीं रख सकते। ये उसका अधिकार है। उसने तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से भी मिलाया है। तुम्हें भी अब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी उसे अपने बेली पर कुल टच महसूस होता है। अचानक जिमिन यूंगी को पीछे की ओर धक्का दे देता है और हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, सॉरी यूंगी, अभी अभी मैंने नींद से उठा है। पहले मैं नहाना चाहता हूँ। यूंगी शांति से कहता है, जिम तुम सॉरी मत बोलो। ठीक है, तुम जाकर नहा लो पहले, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। जिमिन कहता है, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया नाश्ते के लिए। यूंगी स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है जान, मैं तुमसे ये सब कम कराऊंगा? आज हम दोनों बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। जाओ और बात ले लो। जंगकुक जब थोड़ा ठीक महसूस करता है
तब ते शावर बंद करके उसे अपने बाहों में उठाकर बाथरूम से कमरे में लेकर आता है और खुद ही उसका कपड़े बदलता है। ते जेनिफर को कॉल करके उसे बेडरूम में ही मेडिसिन और ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहता है। जेनिफर ब्रेकफास्ट लाकर बेड के साइड वाली टेबल पर सर्व करके चला जाती है। तेयंग हमेशा की तरह अपने बेबी बॉय को अपने गोद में बिठाकर अपने हाथों से उसे नाश्ता कराता है और जंगकुक भी गुड बॉय की तरह चुपचाप ते के हाथों से खाना खा रहा था और पूरे टाइम ते की तरफ ही देख रहा था। ते के दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया था। ते जंगकुक को मेडिसिन देने लगता है तो जंगकुक मेडिसिन के लिए मना करता है, वो भी बहुत ही क्यूटली। तेयंग मेडिसिन अपने मुंह में लेकर जंगकुक की तरफ देखते ही जंगकुक समझ गया था कि आगे उसके साथ ते क्या करने वाला है। जंगकुक तुरंत कहता है, ठीक है मेडिसिन मुझे दो, मैं खुद खा लूँगा। ते स्माइल करता है और मेडिसिन कुकी के हाथ पर रख देता है। मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक थोड़ा बेटर महसूस करता है। ते अपने बेबी बॉय के चिक्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, लव क्या अब तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारा लव नहीं हूँ तो तुम मुझे बार बार बेबी बॉय और लव कहना बंद करो। ते स्मार्ट करके कहता है, लेकिन थोड़ी देर पहले कोई मुझे किस कर रही थी और मुझे अपने पास खींच रही थी। तेयंग के मुंह से ये सब सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तेयंग जंगकुक के ब्लशिंग चिक्स पर किस कर लेता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय चलो अब जब तुम ठीक हो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारे लिए इंतज़ार करता हूँ, ओके? तेयंग जंगकुक से तैयार होने के लिए कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। तेयंग लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। ते जीन और नमजीन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देता है। ते फाइल पर से अपना आंखें हटाकर सामने देखता है। जंगकुक सीढ़ियों से चलकर नीचे आ रहा था। तेयंग बस अपने बेबी बॉय को ही देख रहा था जो अभी पूरी ब्लैक सूट में था। ते अपने बॉटम लिप्स को बाइट करता है और मन ही मन कहता है, ब्लैक यानी जंगकुक मेरे बेबी बॉय, अब तो ब्लैक मेरा भी फेवरेट कलर बन गया। ते सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। ते फाइल जीन के हाथ में देकर कहता है, अब इसे तुम हैंडल करो, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है तुम अच्छे से चेक करोगे और मदद की ज़रूरत है तो तुम जेहोब को कॉल कर लेना। ते खुद चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसके तरफ अपना हाथ आगे करके सिडक्टिव स्माइल के साथ कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो लव, यू लुक गॉर्जियस टुडे। मेरा मन अभी बस तुम्हें सबकी नज़रों से हाइड करके रखने का मन कर रहा है तुम्हें हमेशा के लिए मेरे दिल में केस करके रख लूँ, ताकि मैं तुम्हें सिर्फ मैं और मैं ही देख पाऊँ और कोई ना देख पाए। तेयंग अपना हाथ जंगकुक की तरफ आगे करता है, लेकिन जंगकुक ते का हाथ नहीं पकड़ता, वो अपना कदम पीछे कर लेता है। ते इस बार गुस्सा नहीं करता। तेयंग मन ही मन कहता है, बेबी बॉय अभी तुम जितना भी जीत करना है कर लो, क्योंकि 2 दिन बाद तुम सिर्फ मेरे बात सुनोगे, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। तेयंग जंगकुक को लेकर मेंशन से बाहर आते ही गार्ड दोनों को ग्रीट करता है और कार का गेट खोलकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। कार के अंदर बैठकर तेयंग अपना हाथ जंगकुक के थाई के ऊपर रखता है और उसे सॉफ्टली रब करने लगता है। जंगकुक बार बार ते का हाथ अपने थाई पर से हटा रहा था, लेकिन ते इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो अपना एक हाथ जंगकुक के बैक पर रखकर उसे अपने तरफ खींचकर उसके कान में धीरे से कहता है, लव क्या तुम चाहते हो अभी मैं तुम्हें तंग ना करूं? जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है तो ते स्मार्ट करके कहता है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम जिद्दी हो तो मैं महा जिद्दी हूँ, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूँ देन किस मी। तेयंग की बात सुनकर जंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती है और वो शॉक्ड होकर ते को ही देख रहा था। उसके मुंह भी खुला था। इसका फ़ायदा उठाकर
तेयंग बिना समय नष्ट किए उसके लिप्स को कैच कर लेता है और उसे इंटेंसली किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग को धक्का देने की कोशिश करते ही ते उसके लिप्स को जोर से काट कर अपने लिप्स को थोड़ी देर होल्ड करके रखने के बाद फाइनली छोड़ देता है। कार न्यूयॉर्क सिटी के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर रुकता है। ते जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहता है, चले लव। ते कार से बाहर आकर एक जेंटलमैन की तरह खुद अपने बेबी बॉय के लिए कार की डोर ओपन करता है। ते अंदर आकर शॉप के ओनर से फ्रांस लैंग्वेज में कहता है, इस शॉप की बढ़िया से बढ़िया रिंग दिखाओ मुझे अपनी शादी के लिए एंगेजमेंट रिंग बाई करनी है। तेयंग युंगी के कहने पर पहले ही अपना डिज़ाइन बता दिया था। डिज़ाइनर उस हिसाब से बहुत सारा रिंग मेक करके रखा है। ते सभी रिंग को देखने के बाद बॉक्स से एक रिंग अपने हाथ में ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी बॉय अपना हाथ आगे करो। जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में वो एक खतरनाक माफिया किंग से शादी करने जा रहा है और उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था और ना ही इसमें उसकी फैमिली शामिल है। जंगकुक अपना हाथ आगे करने में हेजिटेट कर रहा था। वो अपने सोच में खोया हुआ था तो ते खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है और एंगेजमेंट रिंग जंगकुक की फिंगर में डाल देता है और क्यूटली स्माइल करने लगता है। तेयंग अपने बेबी बॉय के हाथ पर किस करके स्माइल के साथ कहता है, लव अब तुम मेरा बन चुके हो। शादी तक ये रिंग सिर्फ टेम्पोररी तुम्हारे हाथ में रहेगी ताकि सबको पता चले कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, तुम एक किंग की हस्बैंड हो। फिर तेयंग जंगकुक को अपने पास पुल करके कहता है, लव यहाँ से अब तुम मेरे लिए एक रिंग सिलेक्ट करो। जंगकुक ना चाहते हुए भी तेयंग के लिए रिंग पसंद करता है क्योंकि वो जानता है अभी उसे तेयंग की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। जंगकुक रिंग हाथ में लेकर तेयंग को देने लगता है तो ते उसके चिक्स पर पिंच करते हुए अपना हाथ आगे करके कहता है, बेबी बॉय तुम्हें ये रिंग मेरी उंगलियों में पहनाना पड़ेगा, चलो रिंग मेरी फिंगर में डालो। जंगकुक ते को रिंग पहनाते समय उसके हाथ शेक कर रहा था। रिंग पहनाने के बाद सब लोग क्लैप करने लगता है। ते जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कल तुम्हें मेरे साथ एक स्पेशल पार्टी में जाना है तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर तेयंग मैनेजर की तरफ इशारा करता है। मैनेजर तुरंत दूसरे सेक्शन से एक बॉक्स लेकर आता है। मैनेजर बॉक्स तेयंग के हाथ में देकर एक स्माइल के साथ कहता है, सर उम्मीद है ये आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वाइफ वर्ड सुनकर ते जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करता है। तेयंग पॉकेट से ब्लैक कलर का कार्ड निकालकर मैनेजर के हाथ में दे देता है। मैनेजर कार्ड हाथ में लेकर कहता है, सर आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, जैसा आपने कहा था ये ऐसा है या नहीं। तेयंग मैनेजर से कार्ड वापस लेकर कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने बेबी बॉय का हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाता है। कार में बैठते ही जंगकुक ते से इनोसेंट वे में कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने मॉम डैड को देखना चाहता हूँ, मैं उनके बिना शादी कैसे कर सकता हूँ। तेयंग तुरंत अपने फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रखता है और इसे हल्के से प्रेस करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारी मुँह से फिर से ये सब नहीं सुनना चाहता। चलो अब बताओ तुम्हें शादी का रिंग कैसा लगा। जंगकुक कुछ नहीं कहता। तेयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तेयंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसकी बात को इग्नोर करे। तेयंग जंगकुक की तरफ आगे बढ़कर उसके लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लेता है। इस बार वो उसे किस नहीं कर रहा था, वो उसे पानिश करना चाहता था। ते जोर से जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिसे जंगकुक ते के चेस्ट पर जोर से पंच करता है और चिल्लाने लगता है। तेयंग स्मार्ट करता है और ड्राइवर से कार की स्पीड को तेज़ करने के लिए कहता है। कार तेकुक मेंशन में पहुंचते ही ते खुद अपने बेबी बॉय के लिए डोर ओपन करता है। जंगकुक अभी भी अपने लिप्स को अपने दोनों हाथों से कवर किए हुए था क्योंकि ते उसे किस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता।
और अब तो वो जब भी उससे गुस्सा होता है वो सीधा उसे उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। घर के अंदर आकर तेयंग जोंगकुक से प्यार से कहता है, लव, तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश होकर रेस्ट करो। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शायद मुझे घर वापस आने में टाइम लग जाए। और तुम तो जानते हो कल घर में एंगेजमेंट पार्टी है। आई एम सो एक्साइटेड। और मैं जानता हूँ तुम भी एक्साइटेड हो। जोंगकुक जेनिफर के साथ ऊपर अपने कमरे में आ जाता है। तेई जानबूझकर अभी जोंगकुक को गिफ्ट बॉक्स नहीं दिया था। वो स्पेशल मोमेंट के लिए इंतज़ार करता है। जिमिन फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आते ही देखता है यूंगी ऑलरेडी नाश्ते के साथ उसके लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। जिमिन को देखकर यूंगी स्माइल करता है। जिम, जल्दी से मेरे पास आओ, देखो सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। जिमिन यूंगी के ऑपोजिट वाली कुर्सी पर बैठने के लिए चेयर को खींचता है। तभी यूंगी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। जिमिन बिना आर्ग्यू के चुपचाप बैठ जाता है। यूंगी नाश्ता सर्व करते हुए कहता है, जान, तुम इतना शांत क्यों हो? क्या तुम्हें यह घर पसंद नहीं आया? और जान, क्या तुम्हें हमारी न्यू कार देखी? जिमिन कहता है, यूंगी, हम तो नाश्ते के लिए बाहर जाने वाले थे ना। यूंगी पोलाइटली कहता है, हाँ जिम, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हम फिर कभी नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे, ठीक है? यूंगी कहता है, जान, क्या तुमने हमारी न्यू कार देखी? जिमिन कहता है, विंडो से, क्योंकि तुम तो मुझे बाहर जाने ही नहीं देते हो। शुगा, दो कार क्यों? मैं तो तुम्हारे बिना घर से बाहर ही नहीं जा सकता ना। तुम्हारे पास ए मेंशन और कार खरीदने का मनी कहाँ से आया? यूंगी स्माइल करके बहुत ही स्मार्टली आंसर करता है, जान, इस सब कुछ बॉस ने गिफ्ट के तौर पर दिया है मुझे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।